नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इन्वेस्ट IQ में, जहां हम लाते हैं आपके लिए ऐसे सवाल जिनके जवाब सिर्फ जानकारी नहीं, बल्कि सोचने की नई दिशा देते हैं। यहां आपको मिलती है हकीकत की वो परत जिसे अक्सर छुपा लिया जाता है, विज्ञान, इतिहास, मनोविज्ञान और टेक्नोलॉजी के उन पहलुओं के साथ जो आमतौर पर किसी किताब या न्यूज़ चैनल पर नहीं मिलते। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप कोई याद शेयर कर रहे हों, लेकिन सामने वाला कहे कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं? या कभी कोई पुरानी बात आपको इतनी साफ याद हो, लेकिन सबूत कहें कि वो सच नहीं है? तो क्या हो अगर मैं कहूं कि हमारी यादें, जिनके आधार पर हम अपने जीवन के फैसले लेते हैं, रिश्ते बनाते हैं और अपने अस्तित्व को समझते हैं, वो असली ही ना हो? इस वीडियो में हम बात करेंगे मेमोरी हैकिंग की, एक ऐसा विज्ञान जो हमारी मानसिक संरचना को इस हद तक छू सकता है कि हकीकत और कल्पना के बीच की रेखा ही मिट जाए। हम जानेंगे कि कैसे इंसानी दिमाग की यादें बनाई, बदली या मिटाई जा सकती हैं। कैसे कुछ गुप्त प्रोजेक्ट्स जैसे MK अल्ट्रा, न्यूरोसाइंस की तकनीकें और आधुनिक AI सिस्टम्स इंसानों के मस्तिष्क में इम्प्लांट कर सकते हैं नकली एक्सपीरियंसेस। यह वीडियो सिर्फ विज्ञान की बात नहीं करता, यह सवाल उठाता है कि अगर हमारी यादें ही बदल दी जाएं, तो हमारी पहचान क्या बचती है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम उतरने जा रहे हैं यादों की सबसे रहस्यमयी और खतरनाक दुनिया में, जहां सच भी झूठ लग सकता है और झूठ आपका सच बन सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आप जो महसूस करते हैं, जो याद रखते हैं, वो अगर असली ही ना हो तो? अगर आपके जीवन के सबसे खूबसूरत या सबसे डरावने पल सिर्फ आपके दिमाग में डाले गए हो। सुनने में यह एक साइंस फिक्शन जैसा लगता है, लेकिन विज्ञान अब इस हद तक पहुंच चुका है कि वह इंसान की सबसे निजी चीज, उसकी यादों से भी छेड़छाड़ कर सकता है। यादें, जिन्हें हम अपनी पहचान मानते हैं, जिनके आधार पर हम अपने फैसले लेते हैं, रिश्तों को जीते हैं और भविष्य की दिशा तय करते हैं। लेकिन अगर यही यादें असली ना हो, तो क्या हम सच में वही इंसान हैं जो सोचते हैं कि हम हैं? मनुष्य का मस्तिष्क बेहद जटिल होता है। हर अनुभव, हर बात, हर डर, हर खुशी, सब हमारे ब्रेन के न्यूरल नेटवर्क में कहीं ना कहीं स्टोर होती है। लेकिन विज्ञान ने अब ये समझ लिया है कि ये मेमोरीज उतनी पक्की नहीं होती जितना हम सोचते हैं। वो बदली जा सकती हैं, मिटाई जा सकती हैं और सबसे चौंकाने वाली बात, बनाई भी जा सकती हैं। इसे ही कहते हैं फॉल्स मेमोरी या इम्प्लांटेड मेमोरी। यानी कोई बात जो कभी हुई ही नहीं, उसे इंसान ऐसे याद करता है जैसे वो सच में घटित हुई हो। और ये सिर्फ कल्पना नहीं, बल्कि 20वीं सदी से ही वैज्ञानिक और सरकारें इस दिशा में रिसर्च और प्रयोग करते आ रहे हैं। यादें सिर्फ दिमाग की इलेक्ट्रिकल सिग्नल नहीं होती, वे भावनाओं से जुड़ी होती हैं। इसलिए जब कोई मेमोरी इम्प्लांट होती है, तो वो सिर्फ जानकारी नहीं होती, उसमें भावना भी जुड़ जाती है। और इसी वजह से हमें यकीन हो जाता है कि वो याद सच है। ये पूरी प्रक्रिया इतनी खामोशी और सूक्ष्म रूप से होती है कि व्यक्ति खुद भी नहीं जान पाता कि जो उसे याद है, वो कभी हुआ ही नहीं। मनोविज्ञान की दुनिया में इसे मेमोरी डिस्टॉर्शन कहते हैं। उदाहरण के लिए, कुछ लोग बड़े विश्वास के साथ बताते हैं कि उन्हें बचपन में किसी खास घटना का अनुभव हुआ था, लेकिन जब उसके प्रमाण ढूंढे जाते हैं, तो कुछ नहीं मिलता। कई बार ये डिस्टॉर्शन खुद ब खुद होता है, लेकिन कई बार इसे जानबूझकर किया जाता है, तकनीक और मनोवैज्ञानिक ट्रिक्स के जरिए। अब सोचिए, अगर कोई सिस्टम, कोई संस्था या कोई व्यक्ति हमारी यादों को नियंत्रित कर सकता है, तो क्या वो हमारे विचारों, फैसलों और भावनाओं को भी नहीं नियंत्रित कर सकता?
यही वजह है कि मेमोरी हैकिंग को आज की दुनिया का सबसे सटल लेकिन सबसे खतरनाक हथियार माना जा रहा है। ये युद्ध बिना बंदूक के लड़ा जाता है, लेकिन जीतने वाला इंसान के दिमाग पर कब्जा कर लेता है। और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और न्यूरोसाइंस के मिलन ने इस तकनीक को और भी शक्तिशाली बना दिया है। यह सिर्फ व्यक्तिगत स्तर पर खतरा नहीं है, ये सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर भी असर डाल सकता है। क्या कोई सरकार जनता की यादें बदलकर इतिहास को तोड़मरोड़ सकती है? क्या कोई टेक्नोलॉजी कंपनी आपकी पुरानी भावनाओं को एडिट करके आपको नया ग्राहक बना सकती है? सवाल कई हैं और जवाब और भी ज्यादा चौंकाने वाले। क्या आपको पता है कि यादें इंसान के जीवन का वो हिस्सा होती हैं जो हमारे पूरे अस्तित्व की बुनियाद होती हैं? लेकिन आज के समय में यही यादें हमारी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन सकती हैं। विज्ञान की प्रगति ने अब यह साबित कर दिया है कि इंसानी मस्तिष्क एक कंप्यूटर की तरह प्रोग्राम किया जा सकता है। उसमें डेटा डाला जा सकता है, पुराना हटाया जा सकता है और मनचाही जानकारी जोड़ी जा सकती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमें तब देखने को मिला जब प्रसिद्ध न्यूरोसाइंटिस्ट डॉक्टर एलिजाबेथ लॉफ्टस ने फॉल्स मेमोरी पर अपने प्रयोग किए। उन्होंने पाया कि इंसान को झूठी घटनाओं की इतनी बार जानकारी दी जाए तो दिमाग उन्हें असली मानने लगता है। एक ऐसे केस में उन्होंने बच्चों को बताया कि वे बचपन में एक मॉल में खो गए थे, जबकि ऐसा कभी नहीं हुआ था, लेकिन कुछ दिनों बाद वो बच्चे उसी घटना को अपनी याद के रूप में बताने लगे। यही है यादों की अस्थिरता की ताकत। और यह केवल व्यक्तिगत स्तर पर नहीं हो रहा, बल्कि सरकारी स्तर पर भी इसका प्रयोग हो रहा है। अमेरिका में हुए एक गुप्त प्रोजेक्ट MK अल्ट्रा इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। यह CIA द्वारा चलाया गया एक बेहद रहस्यमयी और खतरनाक प्रोग्राम था, जिसमें दिमाग पर नियंत्रण पाने के लिए ड्रग्स, हिप्नोसिस और इलेक्ट्रिक शॉक का प्रयोग किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य था व्यक्ति की पहचान को मिटाकर उसमें नई जानकारी भरना, यानी माइंड कंट्रोल के जरिए इंसान को मशीन जैसा बनाना। बहुत से लोगों की यादें इस प्रयोग के दौरान बदल दी गईं या मिटा दी गईं। और आज न्यूरोसाइंस और तकनीक के मिलन ने इस कार्य को और भी आसान बना दिया है। अब तो सिर्फ एक सॉफ्टवेयर की मदद से इंसानी मस्तिष्क की संरचना को स्कैन किया जा सकता है, न्यूरल पैटर्न्स को बदला जा सकता है और भावनाओं को मनचाहा मोड़ दिया जा सकता है। इसके लिए AI ड्रिवन न्यूरल इम्प्लांट्स और ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेसेस का प्रयोग हो रहा है। जरा सोचिए, अगर कोई बाहरी ताकत आपकी जिंदगी की सबसे निजी यादों को मिटा दे या बदल दे, तो क्या आप अब भी वही इंसान रहेंगे? क्या आप अपने परिवार, दोस्तों या बचपन की किसी प्यारी सी याद को खोना चाहेंगे? और सबसे डरावनी बात यह है कि जब यादें बदली जाती हैं तो इंसान को इस बात का पता भी नहीं चलता। उसके लिए उसकी नई याद ही उसका सच बन जाती है। यह वो स्तर है जहां यथार्थ और कल्पना की सीमा खत्म हो जाती है और यहीं से मेमोरी हैकिंग का असली खेल शुरू होता है। यह सिर्फ मानसिक स्तर पर नहीं, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर भी एक हथियार बन सकता है। आने वाले समय में ये तकनीक चुनावों, युद्धों और शिक्षा तक में हस्तक्षेप कर सकती है। और यही बात इसे सबसे खतरनाक बनाती है। यह एक ऐसा शस्त्र है जो गोली नहीं चलाता, लेकिन इंसान की आत्मा को बदल देता है। इंसानी मस्तिष्क की यह जटिलता हमें कई बार यह समझने से रोक देती है कि हमारे साथ वास्तव में क्या हो रहा है। जब यादों में छेड़छाड़ होती है तो हमारा दिमाग उस बदलाव को सच मानने लगता है, क्योंकि उसके पास उस झूठ को परखने का कोई तरीका नहीं होता। यह प्रक्रिया इतनी सूक्ष्म होती है कि जब व्यक्ति को अपनी झूठी यादों के बारे में बताया जाता है, तब भी वह उसे मानने से इनकार कर देता है।
क्योंकि हमारे दिमाग में एक आत्मसंरक्षण तंत्र होता है जो कहता है, अगर मैं यह महसूस कर पा रहा हूं तो यह सच होना चाहिए। यही बात मेमोरी हैकिंग को इतना खतरनाक बनाती है। यह किसी तर्क या प्रमाण पर नहीं, बल्कि भावना और अनुभूति पर काम करती है। आज न्यूरोसाइंटिस्ट्स यह भी मानते हैं कि इंसान की डिसीजन मेकिंग, क्रिएटिविटी और पर्सनालिटी का आधार भी उसकी यादों से जुड़ा होता है। अगर उन यादों को बदला जाए तो पूरी पर्सनालिटी को मैनिपुलेट किया जा सकता है। इसी विचार को कुछ सैन्य संगठनों ने अपने व्यवहारिक प्रयोगों में इस्तेमाल करना शुरू किया। 1970 और 80 के दशक में अमेरिका और रूस ने कुछ गुप्त प्रोग्राम्स के जरिए सोल्जर्स की यादों को मॉडिफाई करने के प्रयास किए ताकि वे बैटलफील्ड में डर महसूस न करें, हिंसा को नैतिक माने और आदेशों पर बिना सवाल किए काम करें। इससे साफ होता है कि मेमोरी हैकिंग सिर्फ पर्सनल नहीं, बल्कि जियोपॉलिटिकल टूल बन चुका है। एक और दिलचस्प पहलू यह है कि सिर्फ टेक्नोलॉजी ही नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक टूल्स जैसे सब्लिमिनल मैसेजिंग और हिप्नोटिक सजेशंस के जरिए भी दिमाग पर प्रभाव डाला जा सकता है। जब कोई व्यक्ति थकान, तनाव या नींद की स्थिति में होता है तो उसका मस्तिष्क ज्यादा ससेप्टेबल होता है। ऐसे में अगर उसे बार बार कोई मैसेज दिखाया जाए या सुनाया जाए तो वह सबकॉन्शियस लेवल पर दिमाग में बैठ जाता है। यही तकनीक आज कुछ विज्ञापन कंपनियां, राजनीतिक अभियान और सोशल इंजीनियरिंग एजेंसियां भी इस्तेमाल करती हैं। उदाहरण के लिए, कुछ बड़े मीडिया चैनल्स बार बार कुछ खास विजुअल्स और साउंड क्यूज का प्रयोग करते हैं ताकि आपकी सोचने की दिशा को सटली बदला जा सके। ये सब जानकर डर जरूर लगता है, लेकिन यह सच्चाई है कि हमारी यादें अब सुरक्षित नहीं हैं। हम जिस सच्चाई को जीते हैं वो वास्तव में कंस्ट्रक्ट हो चुकी हो सकती है, किसी और के द्वारा, किसी मकसद से। और यही कारण है कि आने वाले समय में मेमोरी हैकिंग को इंसानी अधिकारों की सबसे बड़ी चुनौती माना जा रहा है। क्या आपके पास इस बात की गारंटी है कि आपकी पहली स्कूल की याद या आपकी सबसे बड़ी हार की घटना वास्तव में घटी थी? या फिर वो सिर्फ इम्प्लांट की गई थी ताकि आप एक खास दिशा में सोचें, महसूस करें और व्यवहार करें? अब हम बात करते हैं उन आधुनिक तकनीकों की जो मेमोरी हैकिंग को साइंस फिक्शन से रियलिटी में ले आई हैं। इनमें सबसे चर्चित टेक्नोलॉजी है न्यूरालिंक। यह एलोन मस्क की कंपनी है जो एक ऐसे डिवाइस पर काम कर रही है जिसे इंसानी दिमाग से जोड़ा जा सकेगा और जो मस्तिष्क की सिग्नल्स को पढ़कर कंप्यूटर को नियंत्रित कर सकेगा। लेकिन यही तकनीक अगर उल्टा प्रयोग हो तो कंप्यूटर द्वारा दिमाग को नियंत्रित करने का भी माध्यम बन सकती है। न्यूरालिंक और इससे जुड़ी अन्य तकनीकों का दावा है कि वे अल्जाइमर्स जैसी बीमारियों को ठीक करेंगी, लेकिन सवाल ये है कि अगर इन डिवाइसों से यादों को दोबारा लिखा जा सकता है तो इसका दुरुपयोग कौन रोकेगा? आज ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेसेस (BCIs) को सिर्फ कम्युनिकेशन या हेल्थ केयर में इस्तेमाल करने की बात हो रही है, लेकिन जैसे जैसे ये सस्ती और पोर्टेबल होती जाएंगी, इनका प्रयोग सर्वेलेंस, बिहेवियरल कंट्रोल और मास मैनिपुलेशन में भी हो सकता है। अब सोचिए, अगर किसी सरकार या कॉरपोरेट के पास ये टेक्नोलॉजी हो और वह डिसाइड करे कि किसी व्यक्ति के ट्रॉमेटिक मेमोरी को मिटाना है या उसमें देशभक्ति की भावना भरनी है, तो क्या हम अब भी स्वतंत्र नागरिक कहलाएंगे? दूसरी तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में रैपिड डेवलपमेंट के कारण अब ऐसे AI मॉडल्स बन रहे हैं जो आपकी डिजिटल एक्टिविटी को एनालाइज करके प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आप कौन हैं, क्या सोचते हैं और कैसा व्यवहार करते हैं। जब AI और न्यूरोसाइंस मिलते हैं तब जो बनता है वो है डिजिटल कॉग्निटिव प्रोफाइल, यानी इंसान की सोच, आदत, पसंद नापसंद, यहाँ तक कि डर और सपनों को भी डेटा में बदलकर ट्रैक किया जा सकता है। यही प्रोफाइल इस्तेमाल होकर टारगेटेड मेमोरी ऑल्टरेशन किया जा सकता है।
अगर कोई जानता है कि आपको कौन सी याद सबसे प्रिय है, तो वह उसे इस्तेमाल करके आपको कंट्रोल कर सकता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी सोल्जर को ऐसा बिलीव करा दिया जाए कि उसके देश ने उसके परिवार को मारा है, तो उसकी पूरी लॉयल्टी बदल सकती है। ये हाइपोथेटिकल नहीं है, कुछ एक्सपेरिमेंट्स में ऐसे परिणाम सामने आ चुके हैं। और आने वाले समय में जैसे जैसे डीएनए और ब्रेन मैपिंग सटीक होती जाएगी, इस कंट्रोल की सीमा और गहराई दोनों बढ़ेंगी। इसलिए जरूरी है कि हम इन टेक्नोलॉजीज के एथिकल यूज पर सवाल करें, क्योंकि जब यादें भी कंट्रोल हो सकें, तो इंसान की आत्मा का क्या होगा। जैसे जैसे हम मेमोरी हैकिंग के इस जटिल संसार में गहराई से उतरते हैं, हमें समझ में आता है कि यह विषय केवल वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका प्रभाव अब आम इंसान की जिंदगी पर पड़ रहा है। एक नई अवधारणा सामने आ रही है, जिसे कहा जाता है मेमोरी इंजीनियरिंग, यानी यादों को वैज्ञानिक ढंग से डिजाइन करना। जापान और अमेरिका जैसे देशों में इस दिशा में शोध हो रहा है कि कैसे पीटीएसडी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, से पीड़ित लोगों की बुरी यादों को हटाया जाए या बदला जाए। लेकिन यह प्रक्रिया दोधारी तलवार जैसी है, जहां यह एक तरफ इलाज है, वहीं दूसरी तरफ व्यक्ति की मूल पहचान को छेड़ने का जरिया भी। कई प्रयोगों में यह देखा गया है कि अगर किसी इंसान की कोई विशेष याद हटा दी जाए, तो उसका व्यवहार पूरी तरह बदल जाता है। वो अब वही व्यक्ति नहीं रहता जो पहले था। उसका आत्मविश्वास, निर्णय लेने की क्षमता और यहाँ तक कि उसके रिश्ते भी बदल जाते हैं। और यही बात सबसे बड़ा खतरा बन जाती है। आज कंपनियां आपके डिजिटल फुटप्रिंट को ट्रैक करके आपके अनुभवों और आदतों का अध्ययन कर रही हैं। कौन से विज्ञापन आपको याद रहते हैं, कौन सी वेबसाइट्स आप बार बार खोलते हैं, और यहां तक कि आपके इमोशन रिस्पॉन्स तक को मापा जा रहा है। ये डेटा भविष्य में आपकी डिजिटल यादों को एडिट करने के लिए प्रयोग हो सकता है। सोशल मीडिया पर क्यूरेटेड मेमोरीज, यानी संपादित यादें, आपके दिमाग पर असर डालती हैं, जैसे ऑन दिस डे फीचर, जो आपको पुराने क्षणों की एक खास व्याख्या देता है। धीरे धीरे आपके जीवन का नैरेटिव सोशल नेटवर्क तय करने लगते हैं, और आपका ओरिजिनल परसेप्शन कमजोर होने लगता है। और अगर ये नैरेटिव ही बदल दिए जाएं तो क्या आपकी जिंदगी की दिशा भी बदल जाएगी? बिल्कुल, क्योंकि इंसान वही करता है जो उसे याद रहता है। अगर यादें झूठी हैं, तो जीवन भी झूठा बन सकता है। और यही कारण है कि कुछ शक्तिशाली संस्थाएं, चाहे वो टेक कंपनियां हों या खुफिया एजेंसियां, इस क्षेत्र में गहरी दिलचस्पी ले रही हैं। वे इस बात को अच्छे से समझ चुकी हैं कि अगर उन्हें जनता को कंट्रोल करना है, तो उन्हें लोगों की सोच बदलनी होगी, और सोच को बदलने का सबसे आसान तरीका है उनकी यादों को ही बदल देना। यह पूरी प्रक्रिया इतनी धीमी और सोची समझी होती है कि व्यक्ति को खुद महसूस भी नहीं होता कि उसकी सच्चाई बदल दी गई है। जब कोई व्यक्ति अपनी खुद की बनाई गई यादों पर विश्वास करने लगता है, तब वो किसी और की बनाई हुई पहचान जी रहा होता है। और इस मैनिपुलेशन की सबसे खतरनाक बात यह है कि यह बिना किसी खून खराबे के चुपचाप आपकी चेतना के भीतर होता है। अब बात करते हैं उस मनोवैज्ञानिक युद्ध की जो अब शांति के समय भी लड़ा जा रहा है, और जिसमें हथियार हैं हमारी अपनी यादें। आधुनिक युग में कॉग्निटिव वॉरफेयर का मतलब है जनता की सोच, विश्वास और यादों पर नियंत्रण पाना। यह युद्ध बंदूकों या बमों से नहीं लड़ा जाता, बल्कि विचारों, सूचनाओं और भावनाओं के माध्यम से लड़ा जाता है। और इसमें सबसे बड़ा टूल बन चुकी है मेमोरी हैकिंग। 21वीं सदी के कुछ गुप्त सैन्य दस्तावेजों में यह उल्लेख मिलता है कि कैसे कुछ देशों ने अपने विरोधियों को कमजोर करने के लिए उनकी जनसंख्या की कलेक्टिव मेमोरी को टारगेट किया है।
उदाहरण के लिए किसी देश के इतिहास को दोबारा लिखा जाता है या किसी महान नेता की छवि को नष्ट किया जाता है। ये सब इस उद्देश्य से किया जाता है कि उस देश के नागरिक अपनी राष्ट्रीय पहचान को खो दें और नई सोच के लिए तैयार हो जाएं। लेकिन यह प्रक्रिया सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रहती। अब तो वर्चुअल रियलिटी, हेडसेट्स, न्यूरल गैजेट्स और इमोशनल मैपिंग की मदद से व्यक्ति की यादों को रियल टाइम में बदला जा सकता है। आज की दुनिया में सोशल मीडिया भी एक युद्ध क्षेत्र बन चुका है, जहां रोज आपको हजारों इमेजेस, वीडियोस और कोट्स दिखाई जाती हैं, जिनका उद्देश्य सिर्फ एक है, आपकी भावनाओं और आपकी यादों के साथ छेड़छाड़ करना। जब बार बार कोई चीज देखी जाती है तो मस्तिष्क उसे सत्य मानने लगता है, और अगर उसी माध्यम से आपको झूठी यादें दी जाएं, तो आप उन्हें सच मानकर आगे का जीवन उसी झूठ के आधार पर जीने लगते हैं। मेमोरी हैकिंग का यह पहलू, जहां जनता की सामूहिक याददाश्त को बदला जाता है, सबसे खतरनाक साबित हो सकता है। क्योंकि जब किसी समाज को यह यकीन ही ना रहे कि उनका इतिहास क्या था, तब उस समाज की वर्तमान और भविष्य दोनों को किसी और के हाथों में सौंप दिया जाता है। अब सवाल यह उठता है कि क्या हम खुद को इस मनोवैज्ञानिक युद्ध से बचा सकते हैं? क्या हमारी यादें इतनी कमजोर हैं कि कोई भी उन्हें बदल सकता है? या फिर हमारे पास भी कुछ ऐसा है जिससे हम अपने अनुभवों की रक्षा कर सकें? यही विचार अब हमें अगले हिस्से की ओर ले जाता है, जहां हम जानेंगे कि क्या वाकई इंसान की आत्मा उसकी यादों से परे होती है, और क्या हमें अपने अतीत की रक्षा करने की कोई शक्ति भी मिली है या नहीं। जब हम कहते हैं कि हमारी यादें असली नहीं हैं, तो यह बात केवल किसी और के इम्प्लांट किए गए विचारों तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह सवाल भी उठता है कि क्या हम अपनी ही यादों को बदल सकते हैं। विज्ञान ने अब यह सिद्ध कर दिया है कि इंसान की मस्तिष्क संरचना इतनी लचीली होती है कि वह समय के साथ अपने अनुभवों की व्याख्या बदल देता है। इसे ही मेमोरी रिकॉन्सोलिडेशन कहा जाता है। यानी जब भी हम कोई पुरानी याद दोबारा सोचते हैं, तो वो स्थायी नहीं रहती, बल्कि उसमें सटल बदलाव आ सकते हैं। इस अवधारणा को मनोचिकित्सा में प्रयोग किया जाता है, जहां ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस को बदलकर व्यक्ति को राहत दी जाती है। लेकिन जब यही प्रक्रिया बाहरी नियंत्रण में आ जाती है, तब यह एक खतरनाक औजार बन जाती है। आज क्लिनिकों में मेमोरी एडिटिंग थेरेपी एक वैध टूल बन रहा है, जिसमें लोगों की डरावनी यादों को केमिकल या इलेक्ट्रोस्टिमुलेशन से मिटाया जाता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस प्रक्रिया में इंसान अपनी पहचान का एक हिस्सा खो नहीं देता? अगर हम किसी पीड़ा को पूरी तरह मिटा दें, तो क्या हम उससे मिली सीख को भी मिटा नहीं रहे? और क्या ऐसे में हम फिर वही गलतियां दोबारा नहीं करेंगे? दूसरी ओर स्पिरिचुअल फिलॉसफीज और पूर्वी परंपराएं हमेशा यह मानती रही हैं कि इंसान की आत्मा स्मृतियों से परे होती है। वह केवल मस्तिष्क द्वारा संग्रहित डेटा नहीं है, बल्कि एक चेतन शक्ति है जो अनुभवों को देखती है, लेकिन उनसे बंधती नहीं। आधुनिक विज्ञान और प्राचीन दर्शन की इस टकराहट में एक गहरी बात छिपी है। अगर आपकी यादें बदली जा सकती हैं, तो क्या आपकी आत्मा भी प्रभावित होगी? या फिर आत्मा एक स्वतंत्र चेतना है जो इन सभी बदलावों को देखती है, लेकिन स्वयं अपरिवर्तनीय रहती है? न्यूरोसाइंस अब इस बात की भी खोज कर रहा है कि क्या कॉन्शसनेस को दिमाग से अलग किया जा सकता है। क्या आत्मा जैसी कोई चीज वास्तव में मौजूद है? अगर हाँ, तो शायद इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी स्मृति नहीं, बल्कि उस स्मृति को देखने वाला दृष्टा है। इसी विचार के साथ अब कई संस्थान मेडिटेटिव और माइंडफुलनेस टेक्निक्स को मेमोरी हैकिंग के विरोध में प्रयोग कर रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर व्यक्ति अपने विचारों को ऑब्जर्व करना सीख जाए, तो वह फॉल्स मेमोरी और कॉग्निटिव मैनिपुलेशन से खुद को सुरक्षित रख सकता है।
लेकिन यह अभ्यास आसान नहीं है। इसके लिए सतत अभ्यास और चेतना की गहराई में उतरना पड़ता है। सवाल यही है, क्या हम सिर्फ एक स्मृति से बने हैं या फिर हम उससे कहीं ज्यादा हैं? अब जब हम मेमोरी हैकिंग की तकनीकी, मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक जटिलताओं को समझ चुके हैं, तो सवाल उठता है, क्या इसका कोई व्यवहारिक समाधान भी है? क्या हम अपनी यादों की रक्षा कर सकते हैं या यह युद्ध हारना तय है? सबसे पहले समझना जरूरी है कि इस समय हम जिस दुनिया में रह रहे हैं वह पूरी तरह से डेटा ड्रिवन है। हमारे स्मार्टफोन, घड़ियां, सोशल मीडिया, यहाँ तक कि हमारे सोचने के तरीके भी एल्गोरिदम्स से प्रभावित हो चुके हैं। जब हम हर दिन एक ही प्रकार की कंटेंट देखते हैं, वही विचार पढ़ते हैं और एक ही नैरेटिव में जीते हैं, तो हमारा मस्तिष्क एक ही दिशा में सोचने लगता है। यह अनजाने में एक प्रकार की मानसिक जेल है। इससे बचने का पहला उपाय है कॉन्शियस अवेयरनेस, यानी अपने अनुभवों को ऑब्जर्व करना, सवाल पूछना और खुद से यह पूछना कि क्या जो मैं महसूस कर रहा हूं वो सच में मेरा अनुभव है या किसी और का इन्फ्लुएंस है। दूसरा उपाय है डाइवर्स इनपुट। एक ही स्रोत से जानकारी लेने के बजाय हमें अलग अलग दृष्टिकोणों से सोचने की आदत डालनी चाहिए। यह हमारे दिमाग को ज्यादा बैलेंस्ड बनाता है और किसी एक नैरेटिव में फंसने से बचाता है। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण उपाय है डिजिटल हाइजीन। आज हम जितना समय ऑनलाइन बिताते हैं उतना शायद कभी किसी युग में नहीं बिताया गया। ऐसे में कौन सा ऐप हमें क्या दिखा रहा है, कौन सा एल्गोरिदम हमें क्या याद दिला रहा है, ये सब हमारे सबकॉन्शियस को प्रभावित करता है। इसलिए जरूरी है कि हम अपने डिजिटल फुटप्रिंट को रेगुलेट करें, पुश नोटिफिकेशंस को बंद करें और ध्यान रखें कि क्या कंटेंट हमारे दिमाग में जा रहा है। चौथा लेकिन बहुत शक्तिशाली उपाय है मेडिटेशन और इनर साइलेंस। जब व्यक्ति ध्यान करता है तो वह अपने विचारों को ऑब्जर्व करता है बिना जज किए। इससे दिमाग को क्लैरिटी मिलती है और फॉल्स मेमोरीज की पहचान संभव हो जाती है। कई शोधों में पाया गया है कि नियमित ध्यान करने वाले लोगों में इमोशनल रेगुलेशन बेहतर होता है और वे मैनिपुलेटिव कंटेंट से कम प्रभावित होते हैं। अंत में समाज के स्तर पर हमें ऐसे कानून और एथिकल गाइडलाइंस की जरूरत है जो न्यूरोसाइंस और एआई के इस खतरनाक मेल को नियंत्रित कर सकें। अगर सरकारें और संस्थाएं इस क्षेत्र में अनकंट्रोल्ड प्रयोग करती रहीं, तो आने वाला भविष्य एक ऐसी दुनिया बन जाएगा जहां इंसान अपनी ही यादों पर शक करेगा। और जब व्यक्ति अपने अतीत को नहीं पहचानता, तो वह भविष्य नहीं बना सकता। आखिरी चरण में हमें यह भी सोचना चाहिए कि मेमोरी हैकिंग का लॉन्ग टर्म प्रभाव हमारी सभ्यता और संस्कृति पर क्या पड़ेगा। अगर हर पीढ़ी की यादें बदली जा रही हों, अगर हर राष्ट्र अपने इतिहास को बार बार लिख रहा हो और हर व्यक्ति अपनी ही सच्चाई पर भरोसा खो दे, तो क्या इंसानियत टिकेगी? यादें केवल व्यक्तिगत अनुभव नहीं होती, वे सामाजिक निर्माण की नींव होती हैं। हमारे त्योहार, परंपराएं, भाषा और विश्वास सब कलेक्टिव मेमोरी पर आधारित हैं। अगर किसी संस्कृति की यादें सिस्टमैटिकली बदली जाएं, तो वह संस्कृति धीरे धीरे खत्म हो जाती है। यही कारण है कि कई औपनिवेशिक ताकतों ने पहले शिक्षा प्रणाली बदली, फिर इतिहास लिखा और अंततः लोगों की कलेक्टिव मेमोरी को एरेज किया। आज हम भी उसी चक्र में फंसते जा रहे हैं, लेकिन अब ये काम हथियारों से नहीं, बल्कि स्क्रीन और सेंसर से किया जा रहा है। लोग इतिहास को मेम्स में पढ़ते हैं और भावनाओं को इमोजीज में बांटते हैं। ऐसे में जब कोई तकनीक व्यक्ति की यादों को बदलने की क्षमता रखती है, तो उसका असर सिर्फ उस व्यक्ति पर नहीं, बल्कि पूरे समाज की चेतना पर होता है। ये एक तरह की मौन क्रांति है, जहां न कोई विरोध होता है, न ही कोई खून बहता है, फिर भी पूरी सोच बदल दी जाती है।
और यह सोचने की बात है कि जब भविष्य की पीढ़ियां अपनी जड़ों से कट जाएंगी, जब वे अपने पूर्वजों की स्मृति को पहचान नहीं पाएंगी, तब उनकी पहचान क्या होगी? क्या वे सिर्फ एक डेटा प्रोफाइल होंगे जिसे किसी सर्वर में सेव किया गया है, या फिर वे अपने इतिहास को खोजते हुए एक खोई हुई आत्मा की तरह जीवन बिताएंगे? यही कारण है कि मेमोरी हैकिंग को सिर्फ तकनीकी या मनोवैज्ञानिक मुद्दा नहीं, बल्कि एक अस्तित्ववादी संकट कहा जाना चाहिए। हमें न केवल अपने दिमाग की रक्षा करनी है, बल्कि अपने सामाजिक और सांस्कृतिक याददाश्त की भी। क्योंकि अगर यादें सुरक्षित रहीं, तो हम इंसान रहेंगे, वरना हम केवल प्रोग्राम बनकर रह जाएंगे। और अब हम इस यात्रा के अंतिम चरण पर हैं, जहां हमें न केवल मेमोरी हैकिंग की भयावहता का एहसास होता है, बल्कि यह समझ भी आती है कि चेतना की रक्षा कैसे की जा सकती है। आज हम जिस तकनीक के दौर में जी रहे हैं, उसमें ज्ञान की कोई कमी नहीं है, लेकिन डिसर्नमेंट यानी सही गलत पहचानने की क्षमता दुर्लभ होती जा रही है। यही कारण है कि अब हर व्यक्ति को न केवल अपने अनुभवों पर विश्वास करना है, बल्कि उन्हें बार बार जांचना भी है। क्या जो मैं याद कर रहा हूं वो मेरे अनुभव का परिणाम है, या फिर किसी एल्गोरिदम ने मुझे वो याद दिलाई? क्या मैं जो महसूस करता हूं वो मेरी आत्मा की आवाज है, या किसी इनविजिबल नैरेटिव का हिस्सा? इस अंतर को समझना ही आत्मजागरूकता की शुरुआत है। और यहीं से मेमोरी हैकिंग का विरोध शुरू होता है, चुपचाप लेकिन दृढ़ता से। व्यक्ति जब अपने विचारों का निरीक्षण करता है, जब वो भावनाओं को ऑब्जर्वर की तरह देखता है, तो धीरे धीरे वो अपने भीतर के सत्य से जुड़ने लगता है। और यही जुड़ाव उसे किसी भी बाहरी हस्तक्षेप से बचाता है। इतिहास गवाह है, जब भी इंसान ने अपनी चेतना को मजबूत किया है, तब तब वह सबसे बड़ी ताकतों के आगे भी खड़ा रहा है। इसलिए ये वीडियो केवल एक चेतावनी नहीं, बल्कि एक आह्वान है, जागो, सोचो और अपनी चेतना की रक्षा करो। क्योंकि इस युद्ध में कोई बंदूक नहीं, कोई सेनाएं नहीं, सिर्फ तुम्हारा मस्तिष्क है। और जो जीत जाएगा वही असली इंसान कहलाएगा। तो दोस्तों, क्या अब आप समझ पाए कि यादें सिर्फ बीते हुए लम्हों का संग्रह नहीं हैं, बल्कि एक ऐसा हथियार भी बन चुकी हैं जिसे विज्ञान, तकनीक और सत्ता मिलकर हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। जब हमारी यादें बदली जा सकती हैं, तो हमारी पहचान भी मिटाई जा सकती है। और अगर पहचान ही नहीं बची, तो हम इंसान कहाँ रहेंगे? अब वक्त है सच को पहचानने का, अपने विचारों और भावनाओं पर खुद का नियंत्रण वापस लेने का। क्योंकि अगर आपने अपनी यादों की सुरक्षा नहीं की, तो कोई और आपकी सोच को चला सकता है, बिना आपकी जानकारी के। अगर ये वीडियो आपकी चेतना को झकझोर गया हो, तो इसे जरूर शेयर करें, ताकि और लोग भी इस अदृश्य युद्ध को समझ सकें। और अगर आप ऐसी ही अनसुनी लेकिन जरूरी सच्चाइयों को जानना चाहते हैं, तो इन्वेस्टआईक्यू को सब्सक्राइब करें, जहां हर वीडियो आपकी सोच को बदलने के लिए बनाया गया है। बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि अगली बार जब कोई और आपकी यादों को बदलने की कोशिश करे, आप पहले से तैयार हों। लते हैं अगली वीडियो में एक और छुपे हुए सच के साथ। इन्वेस्टआईक्यू, जहां दिमाग खुलता है और सच्चाई सामने आती है।